नमस्कार, मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं रविंद्र चौहान। शुक्रवार को आरबीआई ने एक अधिसूचना जारी कर 2000 रुपये के नोट के सर्कुलेशन पर रोक लगा दिया। नोटिस में कहा गया है कि केवल 10% से के आसपास लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और देश भर में 3,62,000 करोड़ रुपए मूल्य के 2000 रुपये के नोट ही बाकी रह गए हैं। आरबीआई ने कहा है कि एक नोट का जीवन काल मुश्किल से 4 से 5 साल का होता है। 2000 रुपये के नोटों की छपाई 2018 से ही बंद है। ऐसे में इन नोटों का स्वतः ही प्रचलन बंद होना चाहिए था। हालांकि कुछ लोग इन नोटों को अपने पास भी रखते हैं। वैसे लोगों के लिए सितंबर 2023 तक का समय दिया गया है। ये नोट सर्कुलेशन बंद होने के बाद भी वैध रहेंगे, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि 30 सितंबर 2023 के बाद अगर किसी के पास ये नोट रह जाता है तो क्या ये वैध रहेगा। 2000 रुपये के नोट बाजार से हटाने के फैसले पर विपक्षी दलों ने सरकार को घेरा है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि जब इसे बंद ही करना था तो प्रचलन में लाने की जरूरत क्या थी। एक तबके का कहना है कि काले धन पर नकेल कसने के लिए ही ये कदम उठाया गया है। तो कुछ लोग ये सवाल कर रहे हैं कि अब तक कितना काला धन वापस सिस्टम में आया है। 2000 रुपये के नोट का प्रचलन से क्या फायदा और क्या नुकसान है, इस पर बात करने के लिए हमसे आज जुड़ रहे हैं आर्थिक मामलों के जानकार आर.एस. जोशी, भाजपा नेता विजय कुमार गुप्ता, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नेत्र रंजन चौधरी और आम आदमी पार्टी के राज्य संयोजक लक्ष्मीकांत दुबे। आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले आर्थिक मामलों के जानकार आर.एस. जोशी जी के पास जाएंगे और कई तरह की बातें हो रही हैं। इसे नोटबंदी भी कहा जा रहा है, डिमोनेटाइजेशन, जो काफ़ी चर्चा में रहा और इसकी कड़ी आलोचना हुई थी। क्या इसे नोटबंदी कहा जा सकता है? आर.एस. जोशी से मैं सभी दर्शकों को नमस्ते कहना चाहूँगा। देखिए, कल अचानक ये फैसला आया और आर्थिक क्षेत्र में जब भी कभी ये अचानक फैसले लिए जाते हैं तो लोगों को चिंता होना स्वाभाविक है। कल सब लोग आपस में एक दूसरे को व्हाट्सएप कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, न जाने क्या हो गया, बिना कुछ पढ़े लिखे कि भाई ये एक कोई ऐसी कोई बात नहीं है। वस्तुतः ये नोटबंदी नहीं है। कुछ पर्टिकुलर एक जो 2000 रुपये का एक नोट है उसको चलन से बाहर करने की एक स्ट्रेटजी है, एक तरीका है। ये पहले भी होता आया हुआ है, न केवल इंडिया में, बाहर में भी ऐसे होते आए हुए हैं। तो ये खाली एक उनको बाहर करने का है। जैसे एक ये सवाल आया कि भाई पहले अगर बंद ही करना था तो चलाया क्यों, बहुत वाजिब सवाल है। लेकिन अगर देखिए, जिस समय नोटबंदी एक बहुत बड़ा साहसिक निर्णय, उसके ऊपर में आप डिबेट कर सकते हो ये सफल हुआ या नहीं असफल हुआ, वो एक दूसरा मुद्दा था। लेकिन उसके पीछे की जो भावना थी, जो एक कदम था, एक साहसिक कदम बोलिए, इतनी करेंसी को एक साथ सर्कुलेशन से बाहर करना, तो आपको एक विकल्प तो देना होता था। इतनी शॉर्टेज हो गई थी करेंसी की, तो इसलिए वो 2000 रुपये का नोट एक एडॉक मेजर था, मेरे को लगता है। देखिए, लेकिन वैसे आर्थिक पॉलिसी में एडॉक बोल के कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो वो एक एडॉक फैसला था कि टू ओवरकम जो हमारी सर्कुलेशन की जो करेंसी की कमी थी उसको ओवरकम करने के लिए। तो देखिए, एडॉक फैसले थे तो उसका तो कभी न कभी आना ही था। अब चूंकि सरकार को बंद करना था या रिजर्व बैंक को बंद करना था कहने के लिए, तो उसके लिए देखिए बहुत सारे कारण हैं कि एक तो उसकी 4-5 साल की उम्र है, वो ख़त्म होने की थी। वस्तुतः उसका सर्कुलेशन बहुत कम हो गया। लेकिन मैं आपको बताऊं, लोगों को ये भय हमेशा से रहा है कि ये नोट कभी भी बंद हो सकता है। तो मैं कह रहा हूं कि प्राय किसी के भी पास में भी देखिए 10-20 नोट मिल जाएं, एक अलग बात है। बाकी एक बार बैंक में चले गए तो वहाँ से वापस नहीं आ रहा है नोट, और या आप उन लोगों के पास में है जिनको उसको छुपाने में, रखने में थोड़ी सहूलियत होती है। चूँकि बड़ा नोट है, उसको कैरी करने में या अवैध तरीके से ट्रांसफ़र करने में कुछ इस तरह के जो लोग हैं उनको थोड़ा दिक्कत है। और इतना सुविधाजनक बनाया है सरकार ने कि कोई भी आदमी जाके अपने बैंक में चले जाओ, किसी दूसरे बैंक में चले जाओ, एक साथ में आप 20,000 रुपये तक का आप चेंज करवा सकते हो। तो जनरली मेरे को नहीं लगता इससे ज़्यादा कोई किसी के पास रहता है। अगर ज़्यादा भी है तो वो पूरा पैसा अपने बैंक में जमा करवा सकता है या धीरे धीरे एक्सचेंज करवा सकता है। दोनों ही ऑप्शन उसके पास में है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं एक बात बताता हूँ, अगर आप बिटवीन द लाइन्स पढ़ोगे, कुछ चीज़ें वो ऐसे सामने नहीं आती है जब तक आप पूरा
उसका गहन अध्ययन नहीं करो, तो मेरे को लगता है कि देखिए कुछ कहीं कहीं सरकार की मंशा है कि इसको विड्रॉ तो हम कर रहे हैं, चलन से बाहर कर रहे हैं इस मुद्रा को, अगर साथ साथ में कुछ रुपया अगर ब्लैक मनी है या उसको देखिए मनी तो मनी होता है, लेकिन अगर उसको आप अकाउंट फॉर नहीं कर रखे हो तो उसके स्रोत हमको मिले तो उससे और जांच आगे चली जाए। एक बात आपको समझनी चाहिए सभी को कि देखिए सरकार के पास में डेटा इतने ज़्यादा अवेलेबल हैं, इतने किस्म के डेटा अवेलेबल हैं, किस डेटा से कैसे क्या घुमा के वो आप किस खबर निकाल लेंगे पता नहीं। तो इसमें जो एक केवाईसी का एक कंप्लायंस है तो उसके अंदर में आपको आपकी आईडी या कुछ देना पड़ेगा कुछ केसेस में। तो छोटे आप 10-20 हज़ार आप चेंज कराओ तो उसमें नहीं लगता है, लेकिन अगर कोई बड़ी कंटिन्यू आप कराओ तो उसमें आपको वो केवाईसी देना पड़ेगा। केवाईसी देते ही आपके इस कदम से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन और बहुत सारे जो दिक्कतें हैं आपको इनकम टैक्स की तरफ से है और कई विभागों की तरफ से है कि भाई आप इससे ज़्यादा कैश रख नहीं सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते थे, वैसा नहीं कर सकते थे, तो आप कहाँ से ले आए इतना रुपया। तो ये सारी व्यवहारिक चीज़ें हैं, लोगों को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन मैं पुनः कहना चाहूँगा कि जो आम आदमी है, साधारण आदमी है, उसको किसी भी तरह से डरने की करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत समय दिया गया है, बहुत सुविधाजनक रूप से किया गया है और पैनिक होने का तो कोई कारण ही नहीं है। जी, नेत्ररंजन चौधरी जी, पैनिक होने का कोई कारण नहीं है, आर एस जोशी कह रहे हैं। लेकिन सवाल तो विपक्ष उठा रहा है कि जब इसे बंद ही करना था तो जारी क्यों किया गया। फिर आप ये भी सवाल करते हैं कि इतना बड़ा नोट आप बहुत पहले से ही, जब 2016 में नोटबंदी हुई थी तभी आपने कहा था कि 2000 रुपये के नोट क्यों, उससे कम की करेंसी जारी की जाए और सरकार ने जारी किया। अब आपका सवाल क्या है जो आप लगातार उठा रहे हैं? नहीं, पहली बात तो ये है कि थोड़ा सा सरप्राइजिंग भी हूँ, क्योंकि मोदी जी तो हमेशा रात के 8 बजे सरप्राइज देने वाले हैं। इस बार कैसे दे दिए। हालांकि संजोग की बात यह है कि उस समय भी माननीय मोदी जी जापान में थे और इस बार भी वो जापान टूर में हैं। लेकिन मोटे मोटे मेरे पास 2 सवाल है, और भी बहुत कुछ तथ्य डिस्कस करेंगे, लेकिन मोटे मोटे 2 सवाल है। जो ये नोटबंदी हुआ था उस पर हम अभी नहीं जा रहे, लेकिन 2000 नोट वाला जो इन्होंने बनाया अभी भी उसको फिर वो रिमूव कर रहे हैं। क्या ये उनका एक गलत डिसीजन था, वो मानेंगे या नहीं? या डीमोनेटाइजेशन वर्जन 1 वाज मिस्टेक? इससे जो लोगों को असुविधा हुई थी, जो इनकन्वीनियंस हुआ था, उससे माननीय प्रधानमंत्री जी माफ़ी मांगेंगे? पहला सवाल। दूसरा सवाल, अभी तक का डिस्कशन में भी जो आया है, आप देखिए कितना ये मतलब अजीब टाइप का सिचुएशन है। 2000 मैं दोनों बता रहा हूँ। 2000 नोट का जो नोट है ये अभी 30 सितंबर तक आपको रिटर्न करने के लिए कहा है, लेकिन ये भी कहा गया है कि दिस विल कंटिन्यू टू बी ए लीगल टेंडर, मतलब ये इलीगल भी नहीं है। तो कौन लेगा ये नोट, कैसे होगा? मतलब इसका कोई क्लियरिटी नहीं है, कोई उनका प्लान नहीं है। अगर कमर तोड़ दिया था इन्होंने नोटबंदी से, काला धन का, आतंकियों को जो सप्लाई हो रहा है इन सब का, तो अगर 2000 नोट से उन्होंने कमर तोड़ दिया, अभी 2000 नोट को उठा के कमर तोड़ रहे, तो है हो क्या रहा है ये? 2000 नोट उठाने से किसकी कमर टूट रही है? लक्ष्मीकांत दुबे जी, लक्ष्मीकांत। मेरी आवाज आ रही है? जी 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 जी, सभी को नमस्कार। देखिए, इसका जो रूट कॉज है वो ये है कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो एक चौथी पास इस देश का राजा हम लोगों ने चुन के भेज दिया, और ये इंसान मतलब कहते हैं कि मूर्खता का जो मूर्खता होता है ना, उसका जो पराकाष्ठा होता है, वहां तक उस सीमा क्रॉस कर चुके हैं। लक्ष्मीकांत जी, इसके नुकसान बताइएगा। इस देश की नहीं, नुकसान ही बता रहा हूँ ना, प्रधानमंत्री होना ही तो नुकसान है। मैं नुकसान ही बता रहा हूँ। प्रधानमंत्री, इस देश को जो शख्स जो मिला है, इस देश को प्रधानमंत्री के रूप में, ये हमारे लिए दुर्भाग्य है, देश की विडंबना है कि ऐसा एक व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बना हुआ है जो जिसको खुद को समझने का और कुछ ताकत नहीं है, उनका खुद के पास वो चीज नहीं है। कोई भी आके कोई भी सजेशन देके चला जाता है, कोई भी एडवाइस देके चला जाता है, उनके पास खुद समझने की ताकत नहीं है। किसी का भी एडवाइस वो मान के कोई भी डिसीजन ले लेते हैं, किसी भी फाइल में साइन करवा लेते हैं, कर लेते हैं। जिस समय 2000 की नोट आई उस समय भी इनका यही नारा था कि ये भ्रष्टाचार के ऊपर एक हमला है, काला धन के ऊपर हमला है। और जब आज ये 2000 की नोट बंद कर रहे हैं तब भी यही बात कह रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार के ऊपर हमला है और काले नोट के ऊपर हमला है।
आपको याद होगा चौहान साहब, जब ये नोटबंदी हुआ था, यहाँ पे हमारे सलाहकार भी हैं, अकाउंट्स के जानकार भी हैं, 50% जो पैसा था, जो नोट था, वो 2000 के नोट के रूप में छापा गया था। और आपको ये भी पता होगा कि उस समय ये नोट छापने में लगभग 9 से 10 हजार करोड़ रुपया जो आपके और मेरे टैक्स का पैसा है उसमें खर्चा हुआ था ये पूरे नोट को छापने में। तो अगर 50% नोट अगर 2000 का था, उसका उतना वैल्यू था, तो आप समझिए कि कितना हजार करोड़ रुपया हमारा और आपका टैक्स का पैसा गया ये 2000 के नोट छापने में। तो इस पैसे का कौन जिम्मेदार है? ये पैसा कहां से आया? प्रधानमंत्री जब चाहे किसी भी वक्त देश के पैसा, लोगों का पैसा उठा के कहीं भी लगा देंगे। तो ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि जो उनके पास जो सोचने और समझने की ताकत है वो बहुत कम है। पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होना चाहिए, ये हमारे देश की विडंबना है, नंबर 1। नंबर 2, जो मेन बात जो है, आपको पता होगा उस समय जब नोटबंदी हुआ था, लगभग सारा पैसा, जितना भी मार्केट में पैसा था, वो सारा पैसा रिटर्न आ चुका था। तो नोटबंदी से कुछ फायदा हुआ नहीं था। अभी पिछले 5-6 साल में जब से नोटबंदी हुआ है, उसमें उस वक्त ये 5-6 साल के दौरान नोटबंदी से पहले जितना मार्केट में काला धन था, उससे कई गुना ज्यादा काला धन बढ़ा है, कई गुना ज्यादा। पूरा मिलाकर ये गलत फैसला है, प्रधानमंत्री कभी भी ले लेते हैं और लोगों की परेशानियां बढ़ जाती है। इस तरह के फैसले प्रधानमंत्री ले लेते हैं। तो चलिए इसका उत्तर विजय कुमार गुप्ता देंगे, लेकिन इससे पहले एक लेंगे छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद मुद्दा में आपका फिर से स्वागत है। 2000 रुपये के नोट अब सर्कुलेशन में नहीं होंगे, इसके लिए एक समय दिया गया है और समय के भीतर आपको नोट बदल लेने होंगे। आरबीआई ने ये अधिसूचना जारी की है, 30 सितंबर तक का समय मिला है। इससे पहले ये सवाल खड़े हो रहे थे कि जब नोटबंदी हुई थी 2016 में, तब 50% जो नोट था वो 2000 रुपये का नोट था और इसके छापने में जो खर्च हुए थे उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं विपक्षी दलों के नेता कि वो इतने पैसे छापे गए, उसका जो खर्च हुआ उसका भी ध्यान नहीं रखा जाता है और बार बार इस तरह के नोट को प्रचलन से हटा दिया जाता है। विजय जी क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि जो प्रश्न उठाए गए हैं, अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो प्रश्न उठाया, वाजिब प्रश्न उठाया, उसका उत्तर मैं दूंगा कि इससे क्या नुकसान है और क्या लाभ है। और हमारे आपके प्रवक्ता ने जो प्रश्न उठाया है, ये इकोनॉमिक सिनारियो, ये बहुत ही सेंसिटिव एक सब्जेक्ट है, लेकिन इसके लाभ और उसके हानि और क्यों किया गया उसको नहीं जान करके उन्होंने क्या कहा, प्रधानमंत्री जो विश्व का यशस्वी नेता है उसके बारे में जिस तरीके की अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करना और चरित्रहीनता की जो राजनीति करनी है, मैं सोचता हूं कि यह देश के राजनीति के लिए बहुत बड़ी विडंबना है। विश्व का जो नेता है, विश्व में जिस व्यक्ति के वजह से आज भारत का मान सम्मान बढ़ा, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, उस व्यक्ति के प्रति इस तरीके की भाव और भंगिमा अगर रखी जाए और उसके प्रत्युत्तर में अगर कुछ और भी कहा जाए तो ये देश कहाँ जाएगा, ये बहुत बड़ा एक विषय है। तो मैं चाहता हूं कि जो भी बात हो, आज ये आर्थिक नीतियों की बात है, स्वाभाविक रूप से तथ्यों के आधार पर बात होनी चाहिए थे। उन्होंने एक तथ्य कहा कि 50% जो है शेयर था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब 2016 में डिमोनेटाइजेशन हुआ तो 500 और 1000 के जो नोट थे, उस नोट का शेयर 80% इकोनॉमिक वैल्यू का शेयर था। डिमोनेटाइजेशन हमने किया, उसके कई रीजन थे। आप देख रहे हैं कि आज डिमोनेटाइजेशन के बाद हमारा कितना डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ा और किस तरीके से हम ई कॉमर्स और डिजिटाइजेशन में आगे बढ़े हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो 50% शेयर था, आप उसको अगर देखिए तो मार्च 2008 में इसके नोटों का जो है प्रिंटिंग बंद किया गया। 2008 के बाद कोई नए नोट छपे नहीं। 2018 में वही 50% 37.3% हो गया, 2020 में 22% हो गया, 2021 में 17.3 हो गया, 22 में 13.8 हो गया और 2023 में 10.8%। अब देखिए चलन पूरे जो है पूरे सिस्टम का, इकोनॉमी के सिस्टम में जहां 10.8% है एक नंबर,
और 2 नंबर, आज के डेट में इसका चलन भी नहीं है। अगर आप कहीं भी जाएंगे तो बाजार में आपको 2000 नोट नहीं मिलता है, बैंकों से नहीं मिलता है, एटीएम से नहीं मिलता है, लोगों को नोट मिलना ही बंद हो गया था। और जो हमारे कॉमन यूज में जो चीज़ें नहीं हैं, और इकोनॉमी का ये पार्ट एंड पार्सल सिस्टम पार्सल है, क्योंकि आरबीआई जो है जब भी कोई पॉलिसी लेके आती है, इतिहास अगर देखें तो डीमोनेटाइजेशन 1946 में हुआ, 32 साल बाद 1978 में हुआ, ठीक 38 साल बाद 2016 में हमारी सरकार ने की या आरबीआई ने की। तो यह बाध्यता थी, और आज जो कुछ हम कर रहे हैं यह भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्लीन नोट पॉलिसी के अंदर में किया। और मैं बता देना चाहता हूं कि यूपीए गवर्नमेंट ने भी क्लीन नोट पॉलिसी 2014 में लाई थी। 2005 के पहले के जो नोट थे उनको साफ करने के लिए, उसको बंद करने के लिए, जो क्योंकि स्वाभाविक रूप से अर्थनीति के अंदर में मनी लॉन्ड्रिंग होता है। कौन करता है, क्या करता है, ये विषय दूसरा है, उसमें हम नहीं जा रहे हैं। नकली नोट छपते हैं, चलन में जो नोट नहीं है, इन यूज नहीं है, स्वाभाविक रूप से जो चाहे जो कहीं लोग रखे हैं, स्टोर करके पैसा को रखे हैं, जो कि चलन में नहीं आ रहा है, स्वाभाविक रूप से ऐसे नोटों को निकालना पड़ेगा और हमारी इकोनॉमी को स्ट्रांग करना होगा। और इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, डिजिटल ट्रांजेक्शन्स में हम जाएंगे, ई कॉमर्स में जाएंगे। एक फ़ायदा मैं बता देना चाहता हूँ, 1 मिनट लूँगा मैं आपका, कि जैसे ही हम ये बैंकों में जब डिपॉजिट होगा तो जो हमारा कैश डिपॉजिट रेशियो होता है, आज लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है, बैंकों में लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है, ये जैसे ही जाता है पैसा, आपका डिपॉजिट रेशियो बढ़ता है तो क्रेडिट रेशियो होता है, सीडी रेशियो बैंकों के बढ़ जाएंगे, बैंकों में लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। तो यह इकोनॉमिक्स का यह एक पार्ट एंड पार्सल है, और कभी न कभी ये होता है, कोई अचानक नहीं है, कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सफिशिएंट समय दिया गया है, और उस समय में जिसके पास में अगर पक्के कहने का मतलब है कि जो व्हाइट है, एकदम जो चलन में है, वो कभी वक्त जाके जमा कीजिएगा। हमारे पास 50 लाख रुपया भी है, और हमारे पास रुपया कैश तो कोई रखता नहीं है, लेकिन है भी कोई कारण से पक्के में है, तो आप डिपॉजिट कीजिए, कहीं कुछ नहीं है। आप एक्सचेंज, 2 चीजें यहाँ पे, एक्सचेंज और डिपॉजिट, दोनों की फैसिलिटी 3 महीने तक है, 3 महीने तक है, सितंबर तक है। ऐसा कोई पैनिक होने की भी आवश्यकता नहीं है। इसके लाभ हैं, क्यों किया गया वो रीजन भी मैंने बता दिया, और कहीं किसी तरीके से कोई हानि नहीं है। जी, तो सरकार ने इसे ये कहा है कि ये नोट पहले से ही लोगों के पास नहीं थे, धीरे धीरे बंद हो चुके थे, तो क्या सरकार ने सिर्फ औपचारिकता पूरी की है? लेकिन ये सवाल हम आर.एस. जोशी के पास लेकर जाएंगे, उससे पहले ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 2000 रुपये के नोट 2018 से छपने बंद हो गए हैं, और इतने दिनों में सरकार का मानना है कि धीरे धीरे नोट जो है वो या तो बैंकिंग सिस्टम में वापस आ जाना चाहिए, या उसका जो कार्यकाल है वो खत्म हो रहा है, या जिन लोगों के पास है उनको एक समय निर्धारित किया गया है 30 सितंबर तक जमा करने के लिए। यही सवाल हम आर.एस. जोशी से करना चाहते हैं कि जब सरकार को पता ही है कि ये नोट छापने बंद हो गए हैं, अब धीरे धीरे बैंकिंग सिस्टम से बाजार से चले ही जाएंगे, हट ही जाएंगे, तो फिर इस औपचारिकता की क्या जरूरत है? क्या सरकार औपचारिकता भर पूरा की है, या कोई और संदेश इसमें है? देखिए, मेरा मानना है, मैंने काफ़ी इस पे चिंतन किया है, ये मात्र औपचारिकता नहीं है, ये बड़ा सोच समझ के लिया हुआ एक कदम है। अभी भी 3 लाख करोड़ रुपया से ज़्यादा, समझिए करीब 3 लाख करोड़ रुपया सर्कुलेशन में है। वो सर्कुलेशन व्यवहारिक सर्कुलेशन नहीं है, लेकिन कहीं कहीं रखे हुए हैं, या बिना किसी और तरह के काम में उसका उपयोग होता है। आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो वो रुपया भी सिस्टम में आना पड़ेगा। दूसरा चीज़ क्या है कि रुपया या करेंसी की ज़रूरत जितनी होती है उतना ही हम लोग नोट छापते हैं, या बाज़ार में या आरबीआई रिलीज़ करती है उतने रुपयों की। आज की तारीख में जितना रुपया इंडियन इकोनॉमी को चाहिए, वो एक सफिशिएंट कैश इंडियन इकोनॉमी में है आरबीआई के द्वारा। तो अगर ये 3 लाख रुपया अगर वहाँ से घटता है तो बहुत कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। कम से कम वो स्थिति है उसमें कुछ सुधार आएगा। इतना रुपया कैश सर्कुलेशन में होने की आवश्यकता नहीं है। तो ये दूसरा चीज़ है। तीसरा, एक स्पष्ट संकेत है सरकार का कि भैया देखिए, धीरे आस्ते सब लोगों को डिजिटाइज होना पड़ेगा। और ये एक बहुत खुशी की बात है कि हमारे देश में
धन्यवाद है कोविड की परिस्थितियों में इतना काम हुआ डिजिटाइजेशन में, चुपचाप काम होता रहा और आज हम लोग शायद सबसे ज़्यादा डिजिटाइज इतने कम समय में करने वाली एक अर्थव्यवस्था हो गए। इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। कितना सिस्टम डिजिटाइज से खाली यही नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें हमने उनके समाधान सोचे हैं, तो धीरे धीरे डिजिटाइज होगा। मुझे पता नहीं इस मौके पे ये बात कहनी चाहिए नहीं कहनी चाहिए। एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और वो मैनेजमेंट गुरु भी हैं, बाहर के हैं, विदेशी हैं। मैं अभी उनका एक आर्टिकल पढ़ रहा था कुछ दिन पहले, तो उनका शुरुआत जो एक वाक्य मैं बताना चाहूँगा, डिजिटाइज और डाई, कि या तो आप डिजिटाइज करिए नहीं तो आप मरने के लिए तैयार रहिए। मरने का मतलब ऐसा फिजिकल मरने का बात नहीं है, मतलब उसके नुकसान इतने ज़्यादा होंगे कि धीरे धीरे आपको देखिए ये कैश करेंसी से ऊपर आना ही पड़ेगा। मेरा लड़का अमेरिका में रहता, मैं बीच बीच में जाता हूँ, हार्डली मैं देखता हूँ कि कहीं पे भी कोई कैश का काम होता है। सारा अपने कार्ड से, सिस्टम से, सारा प्लास्टिक मनी सारा यूज़ होता है, कहीं होती नहीं। दूसरे देशों में अगर आप देखो, इतनी बड़ी करेंसी 2000 रुपये का नोट का, वहाँ 100 रुपये के डॉलर से ज़्यादा मैंने ऐसे चलन में नहीं देखा कि आपके पर्स वगैरह में भी कभी हो। तो क्या ज़रूरत है इसकी? तो एक तो ये 3 लाख करोड़ रुपया कम अमाउंट नहीं होती, सिस्टम के अंदर में आएगी। जैसे लोग मानते हैं ना कि पहले नोटबंदी से क्या फ़ायदा हुआ, जो उनको सोचे थे शायद वो नहीं हुआ, और उसकी वजह है, साफ साफ वजह है। लेकिन गवर्नमेंट की या आरबीआई की कुछ मजबूरियां हैं। मैं आपको बताता हूँ, सबसे बड़ा फ़ायदा यह हुआ कि जो जितने रुपए आए वो सिस्टम का पार्ट बन गए, सिस्टम का हिस्सा बन गए। जो सिस्टम के हिस्से में नहीं थे वो आप उसको ब्लैक मनी मत बोलिए कि भैया मेरा अच्छा ही रुपया था, लेकिन आपने उसको बैंक में डाला, सरकार को दिया, अब आपको उसको अकाउंट फॉर, अब आपको बताना पड़ेगा ये मेरा रुपया था, मैं इसका इस तरह से इस्तेमाल कर रहा हूँ, इससे ये संपत्ति या क्रय विक्रय कर रहा हूँ। तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन। आप उसके बाद के टैक्स कलेक्शन देखिए। आज जो डायरेक्ट टैक्सेज है, आप 31 मार्च 2023 का कैलकुलेशन देखिए, बिना कमाए कोई भी आदमी टैक्स नहीं देता, ये एकदम फैक्ट है। अब डायरेक्ट टैक्स के अंदर में जो उछाल आया है, तो लोगों ने कमाया है, सब लोगों ने कमाया। उसमें सैलरी वाले बंदे भी हैं, व्यापार वाले बंदे भी हैं, और लोग भी बंदे हुए हैं। अब जो कमाया, किस तरह कमाया, वो सारा अकाउंटेड फॉर है। अब अगर सरकार चाहिए, सरकार को मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, सभी के लिए वो डेटा उनके पास में इतने ज़बरदस्त इकट्ठे हो गए हैं पिछले 8-9 साल में कि साल 2 साल बाद में वो किसी भी तरह की कैलकुलेशन को करके आपको बता देंगे। अभी देखिए जीएसटी का बात बताता हूँ मैं, 500 इसके नोट विड्रॉ से इसका संबंध नहीं है, लेकिन अब उनके पास में इतना आ गया कि वो अब जा रहे हैं लोगों के पीछे कि भैया आप कैसे रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो, कैसे फेक रजिस्ट्रेशन है, कैसे आप फेक इनवॉइस दे रहे हो। धीरे जो लोग सोचते थे ना हम ऐसे कमा लेंगे, वो दिन चले गए। अब टाइम आ गया, यू मस्ट बी क्लीन। आपके ऑपरेशन क्लीन होने चाहिए, तौर तरीके क्लीन होने चाहिए, और ये उस दिशा में एक और कदम है सरकार जी। नेत्र रंजन जी, कई लोग दबी जबान से भी कह रहे हैं कि बीजेपी ने एक तरह से राजनीतिक रूप से हमला किया है। बीजेपी की सरकार है और आरबीआई ने जो अधिसूचना जारी किया है, सरकार की छापी तो है, तो कुछ लोगों का ये कहना है कि पार्टियों की जो फंडिंग होती है उस पर अब इस तरह से रोक लगेगा, और आने वाले दिनों में कई राज्यों में चुनाव हैं। आपको लगता है कि इस बात में कोई संभावना आपको दिखती है? पहली बात तो धन्यवाद बहुत टाइम बाद बोलने के लिए, मौका देने के लिए। पॉइंट आपने सही कहा है। ये अचानक बीजेपी गवर्नमेंट को कर्नाटक इलेक्शन में करारी हार की बात क्यों याद आई है तो वही जाने। लेकिन इससे पहले जो डिस्कशन हुआ है उसके बारे में मैं कुछ तथ्यों के आधार में बोलता हूँ। पहली बात तो है कि मैं अर्थशास्त्री भी नहीं हूँ और मैं अर्थनीति से भी नहीं हूँ। मैं जो अवेलेबल डाटा है उसकी हैसियत से ही बोल रहा हूँ। और जैसे माननीय जोशी जी ने कहा है कि बीजेपी गवर्नमेंट के पास काफ़ी सारी डाटा है, हमारे पास बहुत ही सीमित डाटा है लेकिन सॉलिड है, वही मैं पूछता हूँ। हमें भी अच्छा लगता है कि काले धन सिस्टम से बाहर हो जाए, हर एक को आपको भी अच्छा लगेगा, हमको भी लगेगा। जब ये नोटबंदी हुआ था ये कहा गया था कि काला धन वापस आना चाहिए, ये जो आपका जाली नोट है, काउंटरफिट करेंसी चाहिए, बंद होना चाहिए, टेरर फंडिंग बंद होना चाहिए, ये सभी तर्क दिए गए थे और इसके आधार पे ही डिमोनेटाइजेशन हुआ था। अभी अब जी इसको रिटर्न लिया गया और अदर इट्स लाइक ए फुल साइकिल। हम ये आपको कहना चाहेंगे, मैं तथ्य के आधार पे ही बोल रहा हूँ, करीब 15.44 लाख करोड़ उस समय सर्कुलेशन था, जिसमें से 15.2 लाख करोड़ वापस आ गया, यानी 99% रुपया वापस आ गया। तो काला धन कहे या जो भी कहे, कितना निकला? 16,050 करोड़। अगर 2-3 लाख रुपए भी 2-3 लाख करोड़ रुपए भी काला धन
पकड़ा जाता उस समय, कोई नोट जला दिया, नदी में बहा दिया, फिर हमको अच्छा लगता कि चलो भाई मोदी जी ने कुछ तो ढंग का काम किया है। लेकिन आया कितना, 99% वापस आ गया। और ऊपर से जैसे अभी दुबे जी ने भी कहा है, मैं एग्जैक्ट फिगर दे दूं, नए करेंसी प्रिंटिंग में 21,000 करोड़ खर्चा हुआ। और एटीएम कैलिब्रेशन का तो बात अलग ही है। ह्यूमन कॉस्ट जो है, जो लोगों को डंडे खाना पड़ा, हम लोग भी बैंक की बाहर खड़े थे, कितना जाटना भुगना पड़ा, तो वो सब तो अलग बात है। तो इसका नतीजा क्या हुआ, क्या काला धन वापस आया? ये जवाब मोदी जी और बीजेपी गवर्नमेंट को देना ही पड़ेगा उस डिसीजन का। नहीं, मुझे बोलने दीजिए, बहुत समझे नहीं मिला है। दूसरी चीज ये कहा गया कि काउंटरफिट करेंसी, जाली नोट नहीं आएंगी। श्वेता सिंह, मैं नाम लेके बोल रहा हूँ, बोला कि 2000 नोट में चिप लगा हुआ है। मैं तो अभी आपकी शो में पूछ रहा हूँ, ये जब नोट वापस करने जाऊंगा वो चिप कहाँ से निकालूं और कहाँ पे छिपा हुआ है चिप? मैं आपको बताऊं, ये आरबीआई की तथ्य है 2021-22 का। आरबीआई हैज डिटेक्टेड 101% फेक नोट्स 500 का और 54% फेक नोट्स 2000 रुपये का। तो अगर इतना एक रोबस्ट उन्होंने सिस्टम बनाया था जहाँ पे वो जाली नोट नहीं हो सकता, तो फिर ये डाटा क्या है? फिर हमारे भी छोटे मोटे डाटा, हम ये पूछ रहे हैं जाली नोट कैसे आ गया। अभी आप बोल रहे हो कि पार्टी फाइंडिंग के बारे में, अभी कर्नाटक में देखिए, अभी आई थिंक एक ही महीने पहले की बात है, बीजेपी की विधायक के मड्डल की घर पे, उनकी बेटी के घर पे 8.12 करोड़ 8.12 करोड़ कैश नगद मिला बीजेपी के एमएलए। तो कहाँ से आई है काला धन, किन के घर पे निकल रहा है ना कि इस पर रोक लगा है तो आप काला धन अभी नहीं नहीं रखे जो बोलो कि नहीं रखा, तो कहाँ ये हो रहा है? ये एक्चुअली इनका बैंडेड है, ये उनका ब्लैक मनी ये लोग व्हाइट कर रहे थे, ये इनका ये है। अभी हम तो लोग तो सासा चौधरी है नहीं, आपने बड़े बड़े आरोप लगाए हैं। आरोप नहीं, ये सब तथ्य हैं। हम दोबारा ये पूछेंगे कि जितने भी तथ्यों के आधार पे इसको घुमाया जाए, हम यही पूछेंगे दोबारा कि ये जो डीमोनेटाइजेशन 1 हुआ था, ये गलत हुआ था कि नहीं। इसी संदर्भ में मैं बताऊं कि मोदी जी ने नोटबंदी के कुछ दिन बाद ही गोवा में एक भाषण में कहा था कि भाइयों बहनों मुझे 50 दिन दे दो, 50 दिन दिए, 30 दिसंबर तक 2000 रुपए के नोट बंद हुए हैं नेत्रंजन जी। नहीं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि अगर कुछ भी गलत निकले तो आप मुझे जो वगैरह आपको पता है। तो अब हम अभी आज पूछ रहे हैं, जो 2000 नोट आपने चालू किया था, क्या वो गलत डिसीजन थे? आप मानते हैं कि नहीं? क्या वो गलत निर्णय थे? लक्ष्मीकांत दुबे जी आपके पास आएंगे, लेकिन मौका देते हैं विजय गुप्ता जी को। लेकिन इससे पहले ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो बार बार ये कहने के बाद भी कि ये जो 2000 रुपये के नोट का सर्कुलेशन बंद हुआ है, ये नोटबंदी से अलग है। बार बार विपक्षी पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि ये जो फैसला है गलत फैसला है और अचानक से लिया हुआ फैसला है, जिससे लोगों को परेशानी होती है। लक्ष्मीकांत दुबे जी आपके पास भी आते हैं, क्योंकि एक ही साथ आप दोनों का सवालों का जो जवाब है वो विजय गुप्ता जी देंगे। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता हैं नेत्रंजन चौधरी, इन्होंने डाटा के साथ बहुत कुछ कहा जी। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी। देखिए, ये जो नोटबंदी वाला जो काम हुआ है या जो पहले भी हुआ था, ये काम केवल हमारे देश के प्रधानमंत्री ही कर सकते हैं। इसके लिए बहुत बड़ा हिम्मत चाहिए, और उनके पास हिम्मत इसीलिए है क्योंकि वो एंटायर पॉलिटिकल साइंस में बीए और एमए की डिग्री उन्होंने करके रखा हुआ। लेकिन इससे पहले भी हुए हैं नोटबंदी या सर्कुलेशन बंद हुए? नहीं, मैं बात तो सुन लीजिए सर। मोदी ही अकेले नहीं है। एंटायर पॉलिटिकल साइंस में पूरे विश्व में एक ही आदमी है जिन्होंने बीए और एमए की डिग्री करके रखा है, बाकी किसी के पास नहीं है। तो ये बहुत बड़ी हिम्मत की बात है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी को। दूसरी बात, 2000 की नोट अगर आज बंद हो रहा है, यानी कि अगर आज का डिसीजन सही है, तो जब ये शुरुआत हुआ था उस समय का डिसीजन क्या था, क्या वो सही था या गलत था? इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को देना चाहिए। दूसरा सवाल ये है कि आरबीआई का डाटा ये कहता है कि लगभग 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा 2000 का नोट जो है वो सर्कुलर में नहीं है, और शायद ये भी एक कारण है जिसके वजह से ये 2000 के नोट जो है वो बंद करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नोटिफिकेशन जारी किया। लेकिन साथ में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक और नोटिफिकेशन दिया है, और वो कहता है कि 500 के जो नोट है वो भी लगभग 8 लाख करोड़ जिसका वैल्यू है वो मार्केट में सर्कुलर नहीं है। तो क्या पहले ये फिर अभी 2000 के नोट बंद करेंगे और 2-4-5 महीने के बाद 500 का नोट भी बंद कर देंगे? जी, वाजिब साहब सवाल है आपका। इससे ये सवाल क्लियर होता है, और प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए, जो कि आज भाग गए। वो उस समय अगर जापान से वो अनाउंस किए थे तो आज भी ये अनाउंसमेंट उन्हीं के मुंह से होना चाहिए था, लेकिन उनको पता है कि ये उनकी कमियां हैं
जिसके वजह से वो अपने मुंह से ये बात नहीं कह के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू बात कहवाए हैं। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो मकसद लेके नोटबंदी किया गया था वो मकसद फुलफिल नहीं हुआ, आज भी नहीं हुआ है। जाली नोट का प्रचलन मार्केट में पहले से ज्यादा बढ़ा है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार पे रोक नहीं लगा पाई। जो गंदे लोग हैं, जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, उनके ऊपर नकाम जो लगाम लगाना चाहिए वो नहीं लगा पाई, जिसके वजह से मार्केट में जाली नोट उससे डबल ट्रिपल में चल रहा है। तो जी, ये ठीक जो है। अभी इन्होंने ना एक चीज, तो मुझे बहुत कम समय मिला है, मुझे बोलने दीजिए, पहले भी कट गया था। तो ये जो पहले जोशी साहब बता रहे थे कि ये फैसला एडॉक फैसला है, और उन्होंने खुद भी बताया कि फाइनेंशियल में कोई एडॉक होता नहीं है। बिल्कुल सही बात है, एडॉक नहीं होता है। तो इतना बड़ा फैसला देश का प्रधानमंत्री लेता है, क्यों लेता है, किसके कहने पे लेता है, इसका सवाल न तब मिला था, न अब मिला है, न शायद कभी और मिलेगा। लेकिन अंदेशा तो यही लगाया जा सकता है ना कि भाई जब ब्लैक मनी को व्हाइट ही करना था, जिस समय आपको पता है कि गुजरात के जो ग्रामीण बैंक के जो अध्यक्ष थे, अभी हमारे अमित शाह जी हैं जो गृह मंत्री है देश के, उनके 750 करोड़ रुपए तो उन्होंने खुद ही चेंज करवाया था। तो ये भ्रष्टाचार कौन किया था तो और आप किसने बहुत ब्लैक मनी को ज्यादा white खबर किया रखते था? हैं इसके, ये सवाल हम विजय जी से पूछ लेंगे। इसमें सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट अगर किसी का है तो भारतीय जनता पार्टी की है। इन्होंने सारा ब्लैक मनी को व्हाइट किया और व्हाइट करने के बाद अपना काम निकाल लिया, और अभी जब उनको लगता है कि 2000 का नोट सर्कुलर में नहीं है तो बंद कर दे रहे हैं, और कल पता चलेगा कि 500 का नोट भी सर्कुलर में नहीं है, उसको भी बंद कर देंगे। यानी ये मजाक चल रहा है, इस देश में मजाक ठीक हो है रहा है। लक्ष्मीकांत जी, भारत ठीक है, इतना 3 बड़ा सवाल हो गणतंत्र गए है, हैं। इतना बड़ा देश 3 है, सवाल हो और गए इस हैं। देश को ये अनपढ़ प्रधानमंत्री हमें क्या कर रहा है, पूरे विश्व में हमें बदनाम कर रहा है। जी तो लक्ष्मीकांत जी, ये 3 जो सवाल गलती हो हुई गए है हैं। हमारे विजय जी हम 3 लोगों सवाल हो से, गए। देखिए ऐसा विजय जी, है, 3 सवाल हो गए। नहीं सवाल मैं सवालों का उत्तर दे रहा हूँ, बड़ी शालीनता के साथ उत्तर दे रहा सवाल हूँ। तो सुन लीजिए। सवाल ये कि नेत्र रंजन जी कह रहे हैं कि जिस मकसद से नोटबंदी किया गया था 2016 में वो पूरा नहीं हुआ और अब ये सर्कुलेशन बंद किया गया है, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है, लक्ष्मीकांत जी को डर ये लग रहा है कि 500 रुपये के नोट भी आगे चलकर क्या आप बंद करेंगे। और जो तीसरा सवाल उन्होंने ये किया है कि आप लोगों का अपना काम हो गया तो दूसरे लोगों को आपने छोड़ दिया। देखिए ऐसा है कि अभी हमारे आपके प्रवक्ता ने जो बातें कही ना, वो तो उनकी तो कोई उनके बातों में तो कोई तथ्य नहीं, उसका जवाब देना नहीं चाहिए। लेकिन आपने जब कहा है जवाब देने के लिए, मैं जवाब दे रहा हूँ। मेरे को उनकी बातों से ऐसा लगता है कि अमित शाह और मोदी जी से उनकी बड़ी गहरी दोस्ती है, और सारा रिकॉर्ड उनको बताते रहते हैं कि देखो हमारे पास इतना है, हमने ये कर लिया, हमने ये कर लिया, हम ये है। पूरा का पूरा उनके साथ में बड़ी अच्छी दोस्ती है, इस बात से पता चलता है। प्रधानमंत्री को गाली देना ही उनका धर्म है और वही उनकी राजनीतिक धर्म है। अब हमारे नेत्र रंजन चौधरी जी ने जो बातें कही हैं, ये वो जानना चाहते हैं, उनके मन के अंदर में शंका है, मैं उसको ही दूर करना चाहता हूं और उसका ही उत्तर देने के लिए मैं प्रस्तुत हूं। देखिए, आज कहा गया कि ब्लैक मनी कितना आया, फेक नोट आज भी हो रहे हैं, और डिमोनेटाइजेशन का जो ये था वो कह रहे हैं कि गलत था, मैं कह रहा हूं कि वो सही था। मैं बार बार कह रहा हूं कि पूरे इकोनॉमिक्स के अंदर में, हमारी आर्थिक व्यवस्था में हमें सुधार की गुंजाइश रहती है, रिफॉर्म्स करना है, राशनलाइजेशंस करना है और क्लीनअप करना है। ब्लैक मार्केटिंग, रुपये को अगर आप कहीं स्टोर में रख देते हैं, गोडाउन में रख देते हैं और उसका गलत कहीं प्रयोग होता है या जाली नोट छपता है, इसको कैसे बंद किया जाए, ये बहुत बड़ी समस्या का ही समाधान इसी बात से होगा कि जब आप ट्रांसपेरेंसी होगा आपके सिस्टम में, आपके इकोनॉमिक जो भी आपका लेन देन है अगर वो ट्रांसपेरेंट हो, उसके अंदर में अकाउंटेबिलिटी हो, किसके पास पैसा है, कितना जमा करता है और कहाँ से जमा करता है, तो स्वाभाविक रूप से हमारी आर्थिक मजबूती आएगी। और उसी का एक कारण है कि डायरेक्ट टैक्स, आज इनकम टैक्स में वृद्धि हुई, क्या हम नहीं चाहते हैं कि इनकम टैक्स में वृद्धि हो, कि आज जीएसटी में वृद्धि हो, हम नहीं चाहते हैं। अब जो 6,73,000 करोड़ रुपया था, 3,62,000 करोड़ रुपया कहाँ है, प्रचलन में नहीं है, किसी के पास में रखा है, उसको क्लीन करने की आवश्यकता है जो सर्कुलर में नहीं है। नोटों के एज होते हैं, आज बंद कर दिया जाएगा। कोई भी नोट का एज 7 साल हो गया और हमें ये 3,62,000 करोड़ किसी गोडाउन में रखना नहीं है और रख करके टेररिस्ट एक्टिविटीज हो या कहीं ब्लैक मार्केटिंग का मतलब उसका गलत तरीके से यूज करना जो कि अकाउंटेबल ना हो, उसको अकाउंटिंग प्रोसेस में लाना जरूरी है। इसीलिए ये सारा काम
ये सरकार ये कर रही है और बहुत ही अच्छे मुद्दे। और हम आपको तो एढ़ाक एढ़ाक कुछ नहीं है। फर्स्ट फेज जब हमने डीमोनेटाइजेशन किया था तो फर्स्ट फेज था, और यह जो चीज है क्लीन अप पॉलिसी, दिस इज द सेकेंड फेज है टू क्लीन द इकोनॉमिक्स ऑफ द इंडिया। जी 10 सेकंड आपके पास समय। तो मैं जैसे पहले कहा था कि मैं अर्थशास्त्री भी नहीं हूं, लेकिन मैं अंत में आपको एक टिप्पणी देना चाहता हूं। गीता गोपीनाथ, सिर्फ इकोनॉमिक्स ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, कोई पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा नहीं है, न्यूट्रल है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की सिर्फ इकोनॉमिक्स है। आई एम कोटिंग हर। उन्होंने कहा डीमोनेटाइजेशन वाज नॉट ए गुड आइडिया। फिर मैं कहता हूं कौशिक बसु, फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ठीक है, उन्होंने कहा था ठीक है, डीमोनेटाइजेशन हैज समय लिटिल नहीं टू है, डू नेत्ररंजन जी, करप्शन। ठीक है, समय उन्होंने नहीं, कहा, समय लेकिन नहीं, हम सहमत नहीं हैं ये- उससे, जी, क्योंकि हमारी भी अपनी पॉलिसी है। समय नहीं है, हमारे समय पास नहीं भी है। इकोनॉमिस्ट समय नहीं। नेत्ररंजन जी तमाम अर्थशास्त्रियों को कोट कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं गलत निर्णय है। चलिए आखिरी सवाल हम आर.एस. जोशी से करेंगे, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। आर.एस. जोशी जी, ये जो बार बार सवाल सामने आ रहा है कि ये जो 500 रुपये का नोट भी आगे चलकर क्या बंद किया जाएगा, और एक सवाल और भी आ रहा है कि क्या 2000 नोट को सर्कुलेशन से बाहर किया गया है, तो क्या 1000 फिर से वापस आएंगे? इस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया होगी? और ये आखिरी कमेंट। मुझे व्यक्तिगत रूप से ये कहना है कि 1000 रुपया के नोट के आने की संभावना नहीं लगती, क्योंकि अपना सरकार का सारा फोकस डिजिटाइजेशन पे है। सेकंड, एक बात मैं कहना चाहूँगा बड़े साफ से, मैं बहुत कन्विंस उस बात से। देखिए, आर्थिक मामलों में स्थिरता रहनी चाहिए। ये नहीं हो कि आप आज ये करो कल ये करो, ऐसा बात नहीं है। आप सोच समझ के कर रहे हो, और एक तात्कालिक परिस्थिति ऐसी थी कि उनको बताया है बाकायदा उन्होंने कि हमने क्यों 2000 रुपया के नोट, उसी टाइम ही आलोचना हुई थी कि आप एक तरफ तो 1000 रुपया का बंद कर रहे हो और उससे भी बड़ी डेनोमिनेशन उसके 2000 रुपया का नोट बाजार में लेके आ रहे हो। काफ़ी आलोचना हुई थी। तो उन्होंने उस टाइम की, भाई देखिए इतना बड़ा निर्णय लिया गया है, तो जो करेंसी की शॉर्टेज है हम लोग उसको ओवरकम करने के लिए ला रहे हैं। अगर उसको माना जाए तो ठीक है, लेकिन फिर भी इस तरह का देखिए स्थिरता बहुत ज़रूरी है फिजिकल मामलों में। मैं एक बात और कहूँगा, देखिए जहाँ तक ये जो ब्लैक मनी का, इसका या पॉलिटिकल पार्टी का किसी का है, अब एक छत्र छुटा हुआ है। उसकी अगर हिम्मत, अगर सरकार और विपक्ष या सारे मिलके कि देखिए अगर आप एग्रीकल्चर इनकम को इनकम टैक्स के दायरे में ले आते हो, उसका उद्योग से, व्यापारी से और से लेना देना नहीं है, आपकी ये जो सारी समस्याएं कैश को लेके है, वो सारी प्राय खत्म हो जाएंगी। क्योंकि अब हर व्यापारी चाहता है, मैं एक देखे उद्योग से आता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा काम बिल्कुल ईमानदारी से करूँ और मैं रात में अच्छे से सोऊं। जी, इस पर हम आगे चलकर और विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। फिलहाल आज काफ़ी कम समय था हमारे पास, आप सबसे माफ़ी चाहते हैं क्योंकि समय की कमी है, और ये जो बहस है, राष्ट्रीय बहस है, इस पर सभी लोगों की राय होनी चाहिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप सबका धन्यवाद, और बहुमूल्य विचार प्रकट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।